हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल में आपका नर्सेस का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, इसके क्या फ़ायदे हैं और आप घर बैठे कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम जारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि सारे नर्सेस का रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, उनको एक आईडी दिया जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे के उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ की जो नर्सेस है वो उन्होंने एनरोल किया है। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो आप भी, यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, अब क्यों ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि अभी टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट में आपका वैकेंसी निकला था जिसमें हमारे पास 400 से ज़्यादा वैकेंसी था। मैंने आपके लिए वो वीडियो डाला था वैकेंसी से रिलेटेड। यदि आपको नहीं मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे दोस्तों आपका 45,000 से ज़्यादा आपका सैलरी था, बट उनका रिक्वायरमेंट था कि आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या फ़्लो है, क्या क्या अप्रूवल्स लगते हैं, आपको क्या करना है आपके एंड से, मैं पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये जो एनरोलमेंट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री एनरोलमेंट ऑफ नर्सेस, हैज़ल फ्री रजिस्ट्रेशन, मतलब आपको कहीं दौड़ना भी नहीं है, आपके घर से ही आप इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड लिंक्ड विथ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, तो आपके आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, आपके आधार कार्ड से आपकी पहचान वहाँ पे साबित हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक आईडी दिया जाता है जिसको बोलते हैं NUID। इसका मतलब होता है नेशनल यूनिक आइडेंटिटी नंबर, ठीक है। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है आपका एक NUID जनरेट हो जाता है और आपका आईडी आपके घर पे पहुंच जाता है। जो भी आप पोस्टल एड्रेस दोगे वहाँ पे आपका आईडी कार्ड पहुंच जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो मेरे साथ वीडियो तक में लास्ट तक बने रहिए, मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट है कि एनरोलमेंट आप यहाँ पे तभी कर सकते हो जब आपके पास किसी भी स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो आप एक लॉगिन आईडी क्रिएट करेंगे, कहाँ से क्रिएट करना है मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा वीडियो के लास्ट तक, बट अभी देख लीजिएगा जो प्रोसेस फ्लो है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कहाँ का अप्रूवल के लिए जाएगा और फिर कैसे ये पूरा कंप्लीट होगा। तो आप रजिस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे, यहाँ आप नर्स की डिटेल्स डालेंगे, अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। आपका फ़ोटो अपलोड करेंगे, एक लाइव फ़ोटो भी अपलोड होता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका आधार नंबर डिटेल अपलोड होगा। आधार नंबर डिटेल होने के बाद आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक OTP आएगा, ठीक है। OTP सत्यापन करना पड़ेगा, OTP आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप OTP डालोगे आपका वैलिडेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल के सुप्रिटेंडेंट के पास जाएगा, ठीक है। सुप्रिटेंडेंट चेक करेगा कि आपने जो सर्टिफिकेट डाला है, ठीक है, आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट 10th का डिटेल्स है, 10th मार्कशीट, आपने जो स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल का डिटेल है वो सही है, आपका आधार डिटेल करेक्ट है, तो वो अप्रूव करेगा। उसके अप्रूवल के बाद आपका जाएगा एप्लीकेशन रजिस्ट्रार कौन सा रजिस्ट्रार, स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल वाले रजिस्ट्रार के पास जाएगा। रजिस्ट्रार चेक करेगा, उस पर डिजिटल सिग्नेचर करेगा, डिजिटल सिग्नेचर करके आपका यूनिक आईडी जनरेट हो जाएगा और वो पोस्ट के थ्रू आपके नर्स के करंट एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको कैसे करना है मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी को पैसे दिए मुझे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन। किस पे क्लिक करना है, एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन।
ये जो सेकंड वाला पार्ट है उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तीसरा वाला पार्ट है इंस्टीट्यूट्स के लिए, कॉलेजेस, आप जिस कॉलेज में आप वो बल्क रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सारे बच्चों का, ठीक है। और लास्ट वाला है प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, उन लोगों के लिए है जिसका स्टेट रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वो लोग प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करेंगे। बट यदि आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, किसी भी स्टेट में आपका नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, तो आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी देंगे, कोई एक पासवर्ड देंगे जो आपको याद रहे, ठीक है। पासवर्ड फिर से टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है रोल, एजेंट या नर्स, तो आपको नर्स वाले रोल पे टिक करना है, क्योंकि एजेंट वो है जिसे एजेंट्स पैसा लेके आपका काम करते हैं, तो वो एजेंट प्रोफाइल में जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको रोल सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा रोल है, आप ऑक्सिलरी नर्स हो, ठीक है, आपका एएनएम है, आप स्टाफ नर्स हो, तो वो रोल सिलेक्ट करना है। फिर रजिस्टर्ड एज सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन सी आपकी स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। फिर आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ जो भी कैप्चा है ये आपको यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पर हिट करेंगे, क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगा और आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के लिए आगे का पूरा फॉर्म फिल करने मिल जाएगा। जैसे आप सैम्पल रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं दोस्तों, एक सैम्पल मैंने क्रिएट करके आपको बताया है। जैसे आपने ये देखा, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड, आपका पासवर्ड फिर आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे इन्होंने रजिस्टर किया है RANM एज RANM, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, स्टेट वाला। उसके बाद आप कौन सी स्टेट में रजिस्टर्ड है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सब डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ आपको आएगी लॉगिन करने के लिए, ठीक है। आपका लॉगिन क्रिएट हो जाएगा। फिर लॉगिन किससे करना है, इसी ईमेल और पासवर्ड से। यहाँ जो ईमेल और पासवर्ड आपने बनाया है उसी से लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है इंटर नर्स डिटेल, ठीक है। तो नर्स डिटेल का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपका नाम डालना है, एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ठीक है, करेक्ट डालना आधार नंबर, क्योंकि उस पर OTP आएगा, आपको OTP सत्यापन करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर्ड एज, कैसे रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कौन सा स्टेट है उसका, आपका जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट जो सेक्शन आता है वो आता है पर्सनल डिटेल। ये अलग सारे सेक्शंस आप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपका फॉर्म आगे फिल होता जाएगा। नेक्स्ट जो पर्सनल डिटेल पेज है उसमें आपको डालना है दोस्तों, उसमें आपको डालना है आपका पर्सनल डिटेल, जैसे पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर आपका क्या है, मैरिड हो या नहीं है, मैरिड हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ का नाम, फिर सोशल स्टेटस, रिलीजन, नेशनलिटी, डोमिसाइल, ठीक है। यदि कुछ आपका नाम में चेंज हुआ है सर्टिफिकेट्स में तो वो भी मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, ये एड्रेस करेक्ट डालिएगा, क्योंकि इसी एड्रेस पे आपका क्या आएगा दोस्तों, आपका जो रजिस्ट्रेशन आएगा उसी एड्रेस पे डिलीवर होगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपका जाएगा क्वालिफिकेशन, आपको अब एंटर करना है बेसिक क्वालिफिकेशन। तो आपका स्टेट, नेम ऑफ बोर्ड, आपने कब किया, CBSE है, MP बोर्ड है, 10th क्लास, 12th क्लास, फिर बेसिक क्वालिफिकेशन जो भी ANM है या BSc, आप नर्सिंग में कौन सा आपने डिग्री किया है, ANM किया है, स्टाफ नर्स, पोस्ट बेसिक BSc किया है, कौन सा किया आपको बेसिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर उसका ANM का डिटेल कि आपका इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, कौन सा पासिंग ईयर था, कौन सा स्टेट था, आपकी यूनिवर्सिटी क्या थी, ठीक है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट था या प्राइवेट था। उसके बाद आपका कोर्स कब से कब तक चला, मतलब कितने साल तक का कोर्स है, पूरा डिटेल आपको मेंशन करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपको एक बार पूछेगा कि आर यू श्योर यू हैव एंटर द प्राइमरी स्टेट काउंसिल इंस्टीट्यूट्स आर द सेम, तो आपको ओके सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। जैसे आप ओके सिलेक्ट करोगे आपका नेक्स्ट आएगा एडिशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। कुछ एडिशनल आपने अपनी डिग्री या ANM GNM के अलावा भी आपने कुछ एडिशनल किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने BSc के बाद MSc किया है, PhD किया है, MPhil किया है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका डिप्लोमा का डिटेल, ठीक है। डिप्लोमा के डिटेल के बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज मतलब आपने नौकरी किया है, कहीं पे जॉब किया है तो उसका पूरा डिटेल जानना, आपकी मंथली सैलरी क्या थी, डेजिग्नेशन क्या था,
क्या कौन सी पोस्ट पे आपने सर्विस किया है, कौन से स्टेट में किया है, ये डिटेल डालने के बाद दोस्तों आपका एम्प्लॉयर का डिटेल। एम्प्लॉयर का मतलब होता है आपने कहाँ नौकरी किया है, आपने कौन सा हॉस्पिटल में नौकरी किया है। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो उसका डिटेल, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जैसे यहाँ पे अपोलो लाइफ मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल का उन्होंने डिटेल डाला है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपको करना है, अपलोड करना है आपका 10th का मार्कशीट। ठीक है, क्लियर होना चाहिए फ़ोटो, स्कैन कर लेना अपने मोबाइल से, कैम स्कैनर डाउनलोड करके प्रॉपर स्कैन कर सकते हो। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, ये भी ढंग से विजिबल होना चाहिए दोस्तों। कुछ गड़बड़ी हुआ रजिस्ट्रार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका स्टेट का जो रजिस्ट्रेशन, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो सर्टिफिकेट, और एडिशनल क्वालिफिकेशन। यदि आपने एडिशनल क्वालिफिकेशन डाला है तो आपका MSc PhD MPhil जो भी किया है उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, नहीं डाला है तो इस चीज़ को आप ब्लैंक छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट पार्ट आता है, आपको पूरा फॉर्म रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये आपने पूरा चेक करना है कि सारी चीज़ें जो आपने की है सही डाली। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस। अभी आपका आधार कार्ड ऑथराइज नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, यदि आपके मोबाइल नंबर लिंक्ड है आधार कार्ड से तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये वाला सिलेक्ट करके ऑप्शन सबमिट करेंगे तो मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालना है। ठीक है, वो जैसे ही वो OTP डालेंगे आपका सबमिट करेंगे, आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। अब दूसरी चीज़, यदि आपका आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये OTP नहीं आएगा। तो इस केस में आपको किसी MP ऑनलाइन या फिर किसी भी नज़दीकी कैफ़े पे जाना पड़ेगा जिसके पास बायोमेट्रिक मशीन हो। ठीक है, ताकि आपका थंब इम्प्रेशन से वो वैलिडेशन हो जाए। ठीक है, नहीं तो आप आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए नज़दीकी आधार सेंटर पे, और उसके बाद आप ये चीज़ कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये होने के बाद आपको एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करने बोलेगा, क्योंकि यहाँ फ्रॉड नहीं चाहते हैं लोग, ये चाहते हैं कि आप फॉर्म भर रहे हो तो आप वहाँ मौजूद हो। तो आपका लाइव कैमरा ओपन होगा, ठीक है, मोबाइल का कैमरा, उससे फ़ोटो कैप्चर करना। ठीक है, ढंग से फ़ोटो लाइव प्रॉपर आना चाहिए आपके फेस पे। ठीक है, क्लियर फ़ोटो लेना। उसके बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए भी बोलेगा, एक क्लियर फ़ोटो। ठीक है, स्कैन्ड फ़ोटो आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद दोस्तों ये अपलोड करने के बाद जो है वो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म कंप्लीट होने के बाद आपका आधार भी ऑथराइज हो जाएगा। आधार ऑथराइज होने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट करना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही आपका OTP आएगा आप यहाँ पे OTP डालोगे, वेरीफाई करोगे और सबमिट करोगे तो OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड नंबर, आप OTP डालना। OTP डाल के आप कंफर्म करोगे तो आपका आधार सत्यापन सक्सेसफुल हो जाएगा और सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आधार सत्यापन होने का सबमिट होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो किसके पास चले जाएगा, सुपरिटेंडेंट के पास चले जाएगा। फिर आगे की प्रोसेस में अप्रूवल होगा, अप्रूवल होने के बाद फिर आपका कहाँ जाएगा फॉर्म, नेक्स्ट लेवल पे सुपरिटेंडेंट के पास, बाद रजिस्ट्रार के पास जाएगा। रजिस्ट्रार जैसे ही अप्रूव कर देता है आपका फॉर्म आपके पोस्टल एड्रेस पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको नेशनल मींस इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पूरा ऑफिशियल वेबसाइट पे से मैंने लिया है, इसलिए पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो हमारा नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम है यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, कहाँ से अप्लाई करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके तुरंत अप्लाई कर दें, अपना डिटेल्स फिल करें एंड अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। बाकी दोस्तों बाकी सारे आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।